अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आईनी बेंच के सामने आज 18 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे। 1 घंटा और तकरीबन 20 मिनट में इन तमाम केसेस के ऊपर समाअत मुकम्मल की गई। 3 केसेस ऐसे थे जिसमें बेबुनियाद या फजूल नोयत की मुकदमाबाजी के ऊपर दरख्वास्त गुजारों को मजमूई तौर के ऊपर 60,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। इस केस की समाअत के दौरान 26वीं आईनी तरमीम का भी तस्करा हुआ है। तफसीलात में आपको बताते हैं कि आज की कोर्ट प्रोसीडिंग क्या रही और इसमें क्या क्या अहम ऑब्जर्वेशन दी गई। बिलखसूस स्मोक के हवाले से जो इस वक्त अब पंजाब में बिलखसूस स्मोक के हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ सामने आ रहे हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस भी दी गई हैं। उस हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने आज 9:30 बजे केसेस पर समाअत शुरू की। तकरीबन 10:51 पर तमाम केसेस ख़त्म हो चुके थे। इस बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा भी शामिल थीं। पहला केस जो 1993 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो समाअत के लिए जब उसकी कॉल हुई कि पहला केस समाअत के लिए उस पर प्रोसीडिंग शुरू की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के इस 6 रुकनी आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी के ख़ात्मे से मुताल्लिक केस पर जो 1993 से पेंडिंग है उस पर समाअत का आगाज़ किया। कोर्ट ने तमाम सूबों से माहौलियाती आलूदगी के ख़ात्मे से मुताल्लिक उठाए गए इक़दामात पर रिपोर्ट्स मांगी हैं और ये भी हुक्मनामे में कहा है कि बताया जाए आलूदगी के ख़ात्मे के लिए अब तक क्या इक़दामात किए गए हैं। लॉर्ड नज़ीर ने 1993 में 1993 में एक ख़त लिखा था जिसके ऊपर साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने उसके ऊपर सो मोटो लिया था। अदालत ने माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक तमाम मुकदमात को यकजा कर दिया है, क्लब कर दिया है और 3 हफ़्तों में वफाक और सूबों से इस हवाले से रिपोर्ट्स मांगी हैं और हुक्मनामे में यह भी कहा है कि माहौलियाती आलूदगी का मुकदमा गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए अल्तवा में नहीं रखा जा सकता। माहौलियाती अथॉरिटी के चेयरमैन की तैनाती का प्रोसेस मुकम्मल हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह पूछा और फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यह कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी की इजाज़त के बगैर कोई ईंट तक नहीं लगा सकता। एजेंसी और कानून के मौजूदगी के बावजूद हाउसिंग सोसाइटियों की भरमार है। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल की इमारत के साथ मार्बल फैक्ट्रियाँ हैं। माहौलियाती एजेंसी के अफसरान तो दफातर से बाहर निकलते ही नहीं हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आजकल स्मोक बड़ा इशू है। स्मोक की वजूहात क्या हैं, स्मोक के ख़ात्मे का इलाज क्या है। अदालत ने फिर साथ ये भी कहा कि क्या अदालत के अहकामात पर माहौलियाती एजेंसी को अहम इक़दामात उठाने के हवाले से बात की गई है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह कहा कि क्या अदालत का काम है कि आपके इदारे की निगरानी करें। अगर अदालत ने माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक मामलात को देखना है तो फिर इन इदारों की क्या ज़रूरत है। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि खेत खलियान को ख़त्म करके हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। लाहौर बढ़ते बढ़ते शेखुपुरा तक जा पहुंचा है। इस्लामाबाद में भी हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार है। हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन को ख़त्म किया जा रहा है। यानी जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, चाहे वो बहरिया टाउन है या DHA है, तो किसी हाउसिंग सोसाइटी का नाम तो बहरहाल जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने नहीं लिया, लेकिन ये ज़रूर कहा उन्होंने कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन को ख़त्म किया जा रहा है। सोसाइटीज़ के बजाय फ़्लैट्स को फ़रोग़ क्यों नहीं देते। कास्ट ख़त्म और माहौल आलूदा हो रहा है। फिर इसके बाद नारकोटिक्स से मुताल्लिक एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट ने गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दिया। काजी जान मोहम्मद की तकर्री के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटाई गई। DG मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद सुहेल की तकर्री, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, अब बहुत ताख़ीर से केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, वो केस भी जो है वो निपटा दिया गया है। इसी तरह से कुछ ऐसे मुकदमात जिनमें अलाइव क्वेश्चन यानी कोई सवाल नहीं था, वो पुराने केसेस से, उनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से निपटाया गया। बिलखसूस मुल्क भर में लोड शेडिंग के यकसां पॉलिसी के नफाज से मुतालिक एक केस भी
जस्टिस जमाल खान मंडोखेल ने कहा जी कि ये मामले में हम मुदाखलत नहीं कर सकते, ये पॉलिसी मैटर है। आईनी अदालत, आईनी बेंच के सामने फिर जो एक केस टेकअप हुआ वो था बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा की चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बराए रास्त तकर्री के ख़िलाफ़ रिव्यू दरख्वास्त। इसमें एडवोकेट रियाज हनीफ राही की रिव्यू दरख्वास्त थी, उस पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मुझे गुजारिशात के लिए 5 वक्त दें। अदालत ने कहा कि आपकी नज़रसानी गैर मौसर हो चुकी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यह कहा कि अब तो काजी फाइज़ की जान छोड़ दें, ये रोस्टम सियासी तकरीरों के लिए नहीं है। ये वही रियाज हनीफ राही हैं जिन्होंने साकिब निसार के दौर में काजी फाइज़ ईसा की बराह रास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एज चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तकर्री को चैलेंज किया था। उस वक्त उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी गई थी। ये वही दरख्वास्त गुजार हैं जिन्होंने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की और फिर उनको तोसी मिल गई थी पार्लियामेंट में कानून के ज़रिए। जस्टिस जमाल खान मंडोखेल ने कहा कि ये रिव्यू है, केस दोबारा ओपन नहीं कर सकते। भुट्टो केस का हवाला दिया गया कि वो भी जो है वो 40 साल बाद उस पर फैसला दिया गया। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि भुट्टो केस मुख्तलिफ था, उसके हक़ाइक़ भी मुख्तलिफ थे। यूँ अदालत ने जो है वो जब ये केस मुस्तरद किया तो जस्टिस जमाल खान मंडोखेल ने कहा कि मेरी राय है कि झूठी दरख्वास्त पर वकील रियाज हनीफ राही का केस पाकिस्तान बार कौंसिल को भेजा जाए। लेकिन वो इनकी एक मेंबर की राय थी जो उन्होंने ओपनली कोर्ट में बयान की, और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो बेबुनियाद और फजूल किस्म की मुकदमाबाजी होती है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मेरे ख्याल में कोई पॉलिसी भी मुतारिफ़ करवानी चाहिए। दूसरा मामला था रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर नज़रसानी दरख्वास्त, और इसमें जब कोर्ट ने कहा कि ये मामला तो गैर मौसर हो चुका है तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार पर अदालती फ़ैसले में ऑब्जर्वेशन दी गई। पार्लियामेंट के इख्तियार पर सवाल उठाए गए और इन सवालात की हद तक हम रिव्यू चाहते हैं। तो इस पर फिर जस्टिस जमाल खान मंडोखेल ने 26वीं आइनी तरमीम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब तो आपने आइन में भी तरमीम कर ली है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम किया है। फिर कोर्ट ने ये होल्ड किया, ये ऑर्डर में लिखवाया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में पार्लियामेंट की कानून साजी बारे असूल तय है, गैर मौसर होने की बुनियाद के ऊपर ये दरख्वास्त निपटाई जाती है। एक दरख्वास्त गुजार हैं वो भी इसी तरह की मुकदमाबाजी में बड़े मशहूर रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में मौलवी इकबाल हैदर, उनकी सुप्रीम कोर्ट दाखिले पर 5 साल के लिए पाबंदी थी। वो केस भी समाअत के लिए मुकर्रर था, आईनी बेंच के सामने टेकअप हुआ तो कोर्ट ने कहा कि आपका तो केस गैर मौसर हो चुका है, 5 साल वाली पाबंदी ख़त्म हो चुकी है। जैसे जमाल खान मंडोखेल ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपकी पाबंदी की हद तो ख़त्म हो चुकी है, कहीं आप पाबंदी में तोसी के इरादे से तो हमारे सामने नहीं आए। इसमें मौलवी इकबाल हैदर ने कहा कि नहीं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। वो दरख्वास्त भी निपटा दी गई। फिर उसके बाद 8 फरवरी 2024 का इंतखाबी शेड्यूल तरमीम की दरख्वास्त भी खारिज की गई और इसमें रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखे गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला जो है ये गैर मौसर हो चुका है। इसके अलावा गैर मुल्की असासों बैंक अकाउंट्स के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज की गई। जैसे जमाल खान मंडोखेल ने कहा कि कानून साजी जो है ये इस मामले में कानून साजी करना जो है ये तो हमारा इख्तियार या हमारा काम नहीं है। फिर उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने कोई ऐसी कानूनी बात नहीं की। फिर उस पर दरख्वास्त गुजार जो मुश्ताक अवान थे उन्होंने कहा कि मेरा मौक़िफ़ है कि गैर मुल्की असासे बैंक अकाउंट्स पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है। किन लोगों के गैर मुल्की असासे या बैंक अकाउंट्स हैं किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। जस्टिस जमाल खान मंडोखेल ने कहा कि पार्लियामेंट को कानून साजी करने का हम नहीं कह सकते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि मामले पर कानून साजी के लिए दरख्वास्त गुजार अपने हल्के के मुंतखब नुमाइंदे से रिजू करे। फिर इसी तरह से सरकारी मुलाजमीन की गैर मुल्की शहरियत की ख़वातीन और मर्दों से शादी के केस आईनी बेंच ने सरकारी मुलाजमीन की गैर मुल्की शहरियों से जो ख़वातीन और मर्दों की शादी के हवाले से दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज की है। इसके ऊपर 20,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया है। जैसे जमाल खान मंडोखेल ने कहा कि यह पार्लियामेंट का इख्तियार है, अदालत कैसे किसी को मना करे, जो दरख्वास्त की इस्तदा है ऐसा मुमकिन नहीं है।
फिर उसके बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि शादी करने पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है, इस पर तो जुर्माना होना चाहिए, और फिर 20,000 रुपये जुर्माने के साथ इस दरख्वास्त को भी खारिज किया गया। तो मजमूई तौर के ऊपर 3 दरख्वास्तें जिस पे 20-20 हज़ार रुपये का जो है वो जुर्माना आयद किया गया, और इस मामले के ऊपर PDM दौरे हुकूमत में कानून साजी के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त, उस पर भी 20,000 रुपये जुर्माना आयद करके वो दरख्वास्त खारिज की गई। साबिक़ सदर आरिफ अलवी की बतौर सदर मुमलिकत तकर्रुरी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त के ऊपर आइनी बेंच में समाअत हुई। आइनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को दोबारा समाअत का नोटिस जारी किया। दरख्वास्त गुजार को भेजे गए नोटिस की सर्विस नहीं हो सकी, यानी तामील नहीं हुई है, अदालती अमले ने बताया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा ऐसी दरख्वास्तें जुर्माने के साथ खारिज हों तो हौसला शिकनी होगी, अगर ना हो तो अदालत ने दोबारा नोटिस जारी करने की हिदायत करते हुए समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। तो ये 18 केसेस में से कुछ केसेस पे तारीख पड़ी, मेजॉरिटी में केसेस डिसमिस हुए। 3 दरख्वास्तें जिसके ऊपर 20-20 हज़ार रुपये के जुर्माने आयद हुए, मजमूई तौर के ऊपर 60,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। कल 16 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हैं, जिनमें से एक केस वो भी है जो उस वक्त की मोतसिब ने लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब को नोटिस जारी किया था। तो उस समेत बहुत अहम केसेस जिनके ऊपर कल समाअत होनी है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।